बच्चों, आज माँ ने मुझसे कहवाया है उस आनंद के बारे में जो शब्दों में नहीं बनता। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है जब बोलने की इच्छा ही खत्म हो जाए, जब मन, बुद्धि और वाणी सब रुक जाए और केवल मौन रह जाए? वही है माँ का आनंद, अनिर्वचनीय, जो कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। शिष्य, गुरुदेव, क्या आनंद भी शब्दों से परे होता है? क्या उसे कोई अनुभव कर सकता है या केवल आप जैसे महापुरुष ही जानते हैं? रामकृष्ण मुस्कुराकर कहते, अरे नहीं रे, यह आनंद किसी के बपोती नहीं है, यह तो माँ का है। जो माँ को पुकारेगा, जो सरल और निष्कपट होगा, वह भी इस आनंद को पा लेगा। लेकिन जैसे गूंगा मिठाई खाकर केवल मुस्कुरा सकता है, वैसे ही इस आनंद को कोई बोल नहीं सकता। बस आंखों से आंसू बहते हैं, हृदय कांपता है और आत्मा मौन में डूब जाती है। बच्चों, उस समय मैं बहुत छोटा था, धान के खेतों में खेल रहा था। आसमान नीला था, बादल सफेद कपास जैसे तैर रहे थे। अचानक मैंने देखा सफेद हंसों का झुंड आकाश में उड़ता चला जा रहा था। उनकी उड़ान, वह आकाश, वह शांति, सब एक साथ मिल गए। मैं देखता ही रह गया और अचानक मेरा मन उसी दृश्य में खो गया। शरीर खेत में गिर पड़ा। लोग समझे यह बालक बेहोश हो गया। लेकिन बच्चों, उस क्षण मैंने पहली बार जाना कि इस संसार के पीछे कोई और सत्य छुपा है। शरीर तो गिर पड़ा, पर भीतर भीतर आनंद का सागर उमड़ पड़ा। शिष्य, गुरुदेव, उस समय आपको क्या अनुभव हुआ? क्या आप डर गए थे या सुख की तरह ही कोई आनंद? रामकृष्ण मुस्कुराते हुए, अरे नहीं रे, यह सुख नहीं था। सुख तो जीभ से मिलता है, आँख से मिलता है, कान से मिलता है और थोड़ी देर में चला जाता है। यह तो भीतर उमड़ा था, वह अलग था, वह आनंद था। ऐसा लगा मैं वही हंस हूँ, मैं वही आकाश हूँ, मैं वही प्रकाश हूँ। सारी देह, सारा संसार मिट गया था। बच्चों, वही मेरी पहली दीक्षा थी। माँ ने दिखा दिया, देख, संसार केवल खेत और घर नहीं है, इसके पार भी कुछ है। तब से बार बार जब भी कोई सुंदर दृश्य देखता, मन ठहर जाता और वही आनंद फिर उमड़ जाता। जैसे माँ बार बार बुलाती थी, आ बेटा, आ, इस अनिर्वचनीय आनंद में डूब जा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जब तक मनुष्य मूर्ति को पत्थर समझता है, तब तक वह केवल पूजा कर रहा है। लेकिन जब वही मनुष्य मूर्ति में दिव्यता देखता है, तब वह साक्षात्कार कर रहा होता है। यानी प्रश्न शिव की मूर्ति देखने का नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या हम उस मूर्ति में शिव तत्व को अनुभव कर पा रहे हैं? साधारण भक्त शिवलिंग या मूर्ति के सामने फूल चढ़ाता है, लेकिन अद्वैत साधक उसी शिवलिंग में ब्रह्मांड की धड़कन महसूस करता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, ईश्वर एक दर्पण की तरह है, भक्त उसे रूप में देखता है, ज्ञानी उसे निराकार में, पर दोनों का लक्ष्य एक ही, साक्षात्कार। शिव कोई आकृति नहीं, शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव शुद्ध चेतना है। जिस चेतना से यह सृष्टि चल रही है, वही शिव है। इसलिए जब आप कहते हैं शिव को देखना है, तो यह बाहर नहीं, भीतर उतरने का मार्ग है। रामकृष्ण परमहंस का एक प्रसंग आता है। जब वे दक्षिणेश्वर में माँ काली की पूजा करते थे, तो वे देवी को जीवंत मानकर भोजन कराते, उनसे बातें करते। लोग हंसते थे कि ये तो मूर्ति से बात करते हैं, लेकिन रामकृष्ण हंसकर कहते, तुम पत्थर देखते हो, मैं माँ को देखता हूँ। तुम्हारी आंख में केवल पदार्थ है, मेरी आंख में केवल चेतना है।
उसी तरह शिव की मूर्ति भी केवल पत्थर नहीं बल्कि चेतना का द्वार है। शिव को मत देखो यानी केवल आकृति पर मत अटक जाओ, शिव में देखो यानी आकृति को एक आंतरिक प्रवेश द्वार मानो। जैसे दीपक को मत देखो, दीपक से आती ज्योति को देखो। जैसे नदी को मत देखो, नदी से बहते प्रवाह को देखो। वैसे ही शिवलिंग को मत देखो, शिव चेतना की तरंग को अनुभव करो। शिव को देखने के लिए बाहर मत भागो, नेत्र बंद करो, श्वास गहरी लो और भीतर की मौनता को सुनो। जहाँ विचार रुक जाते हैं वही शिव प्रकट होते हैं। इसलिए साधक को यह समझना होगा, शिव मंदिर की मूर्ति में है लेकिन उससे भी गहरे आपकी आत्मा में है। शिव बाहर है लेकिन उनका असली रूप आपके श्वास और चेतना के बीच की मौनता में है। सुख और आनंद में क्या अंतर है? रामकृष्ण, सुख हमेशा किसी बाहरी वस्तु पर आधारित होता है। भोजन, वस्त्र, प्रशंसा, कार सब बाहर है, इसलिए सुख सीमित है और समय के साथ मिट जाता है। आनंद भीतर से फूटता है, यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। आनंद को पाने के लिए किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की जरूरत नहीं। यही कारण है कि साधक गहरी ध्यान अवस्था में बिना किसी कारण भी मुस्कुरा उठते हैं। जो सुख वस्तुओं में खोजते हो वह मिट्टी जैसा है और जो आनंद भीतर आत्मा में मिलता है वह अमृत जैसा है। एक बार एक धनी व्यक्ति परमहंस के पास आया। उसने कहा, ठाकुर मेरे पास सब कुछ है, धन, ऐश्वर्य, नौकर, चाकर, फिर भी मैं भीतर से खाली क्यों महसूस करता हूँ? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सुख का आधार वस्तुएं हैं। जब तक बाहरी चीजें रहेंगी तुम खुश होगे और उनके जाते ही दुखी, पर जिसने आत्मा का स्वाद चख लिया उसे बाहर की कोई वस्तु छीन नहीं सकती। फिर ठाकुर ने जल का उदाहरण दिया। सुख उस पानी जैसा है जो मिट्टी के घड़े में सीमित और कभी भी खत्म हो सकता है, पर आनंद उस झरने जैसा है जो निरंतर बहता रहता है। सुख बदलता है, आनंद स्थायी है। सुख बाहर से आता है, आनंद भीतर से फूटता है। क्या हम केवल सुखी होना चाहते हैं या आनंदमय? यह समझना ही साधना की शुरुआत है। सुख और आनंद का यह भेद समझकर ही मनुष्य जीवन का सही उपयोग कर सकता है, और जब यह भेद हृदय में उतरता है तब मनुष्य सांसारिक दौड़ धूप से मुक्त होकर भीतर शांति की खोज में निकलता है। साधना का सबसे ऊंचा शिखर है समाधि। यह वह अवस्था है जहाँ मन शांत हो जाता है, इंद्रियां स्थिर हो जाती है और साधक का मैं परमात्मा में विलीन हो जाता है। समाधि का अनुभव बताना असंभव है। यह उस व्यक्ति की तरह है जिसने गुड़ चखा हो पर उसके स्वाद को शब्दों में बांध न पाए। जब मन पूरी तरह शुद्ध और निर्मल हो जाता है तब साधक समाधि में प्रवेश करता है। वह द्वैत मिट जाता है, साधक और साध्य का भेद समाप्त हो जाता है। वह समझाते थे जैसे एक नदी सागर में मिल जाती है उसी तरह आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। समाधि में प्रवेश करने के बाद साधक को जो आनंद अनुभव करता है उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह आनंद इंद्रियों से परे है। यह सुख न तो धन में है, न पद में, न रिश्तों में। यह आनंद आत्मा की अपनी ही ज्योति से उत्पन्न होता है। समाधि का आनंद उस दूध की तरह है जो धीरे धीरे पक कर खीर बनता है। साधारण सुख तो पानी जैसा है, लेकिन समाधि का सुख खीर जैसा गाढ़ा और मधुर है। समाधि की अवस्था है। रामकृष्ण समाधि की अलग अलग अवस्थाओं को समझाते थे। सविकल्प समाधि, जहाँ थोड़ा सा मैं शेष रहता है लेकिन आत्मा परमात्मा से मिलन का अनुभव करती है।
निर्विकल्प समाधि, जहाँ साधक पूर्णतः लीन हो जाता है। वह विचार नहीं, कोई अहंकार नहीं, केवल शुद्ध ब्रह्म ही शेष रहता है। वह कहते थे, निर्विकल्प समाधि में साधक के श्वास तक रुक जाती है, शरीर निर्जीव सा प्रतीत होता है, लेकिन भीतर केवल परमात्मा का अनंत प्रकाश होता है। रामकृष्ण कई बार समाधि में इतने लीन हो जाते कि लोग घबरा जाते। कभी कभी घंटों तक वह चेतना से परे रहते। फिर जब लौटते तो कहते, मैं कहा था। यह कहना कठिन है, वह केवल आनंद ही आनंद था। और जब भक्त पूछते, गुरुदेव हमें इसका अनुभव कैसे होगा, तो वे मुस्कुरा कर कहते, जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा, जब तुम्हारा मन पूर्णतः ईश्वर को समर्पित होगा, तब स्वयं ही यह अनुभव तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। समाधि और उसका आनंद बताने की वस्तु नहीं है, केवल जीने की वस्तु है। मैं कई बार उस आनंद में डूब जाता हूँ और यह देह, यह जगत सब व्यर्थ सा लगता है, लेकिन भगवान की कृपा से मैं वापस लौट आता हूँ, ताकि तुम्हें यह सिखा सकूं कि यह मार्ग सबके लिए संभव है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन केवल एक गहन साधना या ईश्वर प्राप्ति तक ही सीमित नहीं था। उनका जीवन था भक्तों के साथ रस, हंसी, आंसू और अनंत आनंद का झरना। जैसे ही कोई भक्त दक्षिणेश्वर पहुंचा करता, वातावरण ही बदल जाता था। कभी परमहंस जी की आंखों में आंसू बहने लगते, कभी वे बालक की तरह कूद पड़ते और कभी भक्तों को गले लगाकर कहते, देखो ईश्वर ही सब कुछ है, वही इस आनंद का कारण है। वे भक्तों के साथ कभी इतना हंसते कि पूरा कक्ष गूंज उठता। कहते, जब तक मनुष्य हृदय से बच्चा नहीं बनेगा, ईश्वर को नहीं पा सकता। भक्त देखते ही परमहंस कभी किसी को गुदगुदा देते, कभी बाल सुलभ प्रश्न पूछते, जैसे कहो, तुम्हें ईश्वर चाहिए या दुनिया, जरा सच सच बताओ। और जब भक्त थोड़ा हिचकिचाते तो वे ठहाका लगाकर कहते, देखा यही तो है माया का खेल। जब कोई भक्त नाम जप करता तो परमहंस जी तुरंत भाव विभोर होकर झूमने लगते। अक्सर भक्त मिलकर कीर्तन करते और रामकृष्ण उसमें खो जाते। उनका शरीर कंपित होता, आंखें नम हो जाती और वे कहते, यह आनंदी वही जानता है जिसने प्रेम किया है। एक बार किसी भक्त ने पूछा, ठाकुर आपके पास बैठते ही इतना सुख क्यों मिलता है? परमहंस जी हंस कर बोले, क्योंकि यहाँ मैं नहीं हूँ, केवल वही है, वही प्रेम, वही आनंद। वे भक्तों को समझाते, सच्चा साधक वही है जो संगति में आनंद पाता है और अकेले में भगवान को पुकारता है। जैसे जैसे घंटे बीतते, भक्त भूल जाते कि वे कहाँ है। कभी वे सब मिलकर रोते, कभी हंसते और कभी मौन में बैठकर केवल ईश्वर का अनुभव करते। इस स्थिति को परमहंस जी कहते, यह वही रस है जो भगवान की निकटता में स्वतः बहता है। जब कोई साधक साधना, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो एक ऐसा क्षण आता है जहाँ शब्द विफल हो जाते हैं। वहां पहुंचकर न तो तर्क की आवश्यकता रहती है, न प्रमाण की। वह केवल अनिर्वचनीय आनंद है जो शब्दों से परे है पर अनुभव में पूर्ण है। जिसे पाया जा सकता है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, केवल स्वाद लेकर ही जाना जा सकता है। जैसे कोई आम खाकर ही जान सकता है कि उसका स्वाद कैसा है। अनिर्वचनीय आनंद का स्वरूप क्या है? यह आनंद किसी वस्तु में नहीं, आत्मा से उत्पन्न होता है। यह आनंद स्थायी है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव है। इसे पाने के बाद संसार की सारी दौलत, पद और मान सम्मान तुच्छ लगते हैं। यदि मनुष्य ने ईश्वर का एक क्षण भी दर्शन कर लिया तो फिर संसार के सभी सुख उसे फीके लगने लगते हैं।
यह आनंद केवल समाधि में ही नहीं बल्कि साधारण जीवन में भी उतर सकता है। भक्त चाहे रसोई में काम करे, चाहे खेत में हल चलाए, चाहे परिवार के साथ हो, यदि उसके हृदय में ईश्वर का नाम है तो वह निरंतर उस आनंद में जी सकता है। जीवन का उद्देश्य रामकृष्ण परमहंस के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ईश्वर को खोजना और उसमें लीन हो जाना। बाकी सब कुछ धन, परिवार, काम, व्यवसाय सिर्फ माध्यम है, साधन है, वे लक्ष्य नहीं है। वे कहा करते थे, मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने, सोने और धन कमाने के लिए नहीं हुआ है। जानवर भी ये सब करते हैं। मनुष्य का जन्म ईश्वर की खोज और आत्मा की मुक्ति के लिए हुआ है। एक बार एक धनी व्यक्ति रामकृष्ण से मिलने आया। उसने पूछा, ठाकुर मेरे पास सब कुछ है, धन है, परिवार है, प्रतिष्ठा है, फिर भी मेरे भीतर खालीपन है। जीवन का उद्देश्य क्या है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तक तू बाहर खोजता रहेगा खालीपन रहेगा। जीवन का उद्देश्य भीतर है। जब तू भीतर जाकर उस आनंद को पाएगा जो तेरी आत्मा का है, तब तुझे किसी वस्तु की कमी नहीं खलेगी। यह सुनकर वह व्यक्ति रो पड़ा और उसकी जीवन यात्रा बदल गई। यदि जीवन में शांति नहीं है तो समझो कि अभी तुम अपने उद्देश्य से दूर हो। यदि आनंद क्षणिक है तो समझो कि वह भारी है। यदि आनंद स्थायी है तो जान लो कि तुम आत्मा के निकट हो। मनुष्य वही सफल है जो अपने जीवन में भगवान को पा ले। बाकी सब सफलता अधूरी है।